हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका टॉपिक है मोलरिटी। क्लास 11 में केमिस्ट्री में एक चैप्टर टॉपिक है आपका मोलरिटी। मोलरिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले डिफाइन करिए, उसके बाद आप उसके फार्मूले को डिराइव करिए, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता दूँ। ठीक है, डिफिनीशन क्या है मोलरिटी का? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in a 1 liter of solution. The number of moles of solute present in a 1 liter of solution is called as molarity of solution. Definition यहाँ तक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसको डिनोट करने की, तो it is denoted by capital M. It is denoted by capital M and the formula of molarity is equal to number of moles of solute. Number of moles of solute is upon volume of solution in liter. अगर आप इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल M बराबर हो जाए आपका स्मॉल n बाई v इंटू 1000। 1000 यहाँ इस वॉल्यूम को चेंज करने के लिए लिखा गया है। जो 1000 है यहाँ पे इस वॉल्यूम को ml में दिया रहा है, तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए या चेंज करने के लिए इंटू 1000 लगाया है। उसके बाद अगर हम n के नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करना चाहें तो यहाँ पे दिया है W1 बटे M1 इंटू v इंटू 1000। तो W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, और M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और v क्या है? यहाँ पे अभी आपको बताया कि सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है, और 1000 किस लिए लगाया गया? इस वॉल्यूम को लीटर में चेंज करने के लिए। ये फार्मूला है। अब फिर से एक बार मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए 1 liter ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड द फार्मूला रिटन एज द मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा m इज इक्वल टू n बाई m v इंटू 1000 एंड नेक्स्ट फार्मूला इसको कन्वर्ट किया गया है। यहाँ जो होता है n की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ मोल्स, उसको निकालने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसकी सहायता से आप किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली ये। तो इसके बाद इसके पर रह गया न्यूमेरिकल्स की बात। आप न्यूमेरिकल्स इस पर कैसे सॉल्व करेंगे? आप न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द मोलरिटी calculate the molarity of 20% H2SO4 aqueous solution in 250 ml सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में आपको मोलरिटी को फाइंड आउट करना है। अगर आप देखें ध्यान से तो कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 20% H2SO4 सॉल्यूशन इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया आपको 250 ml और परसेंट दिया है। तो इससे आपको टोटल अगर मोलरिटी को कैलकुलेट करना है तो आप पहले इसमें पाएंगे क्या क्या? W1 की वैल्यू क्या है? आपको पहले चाहिए W1। W1 का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करते हैं तो जितना परसेंट दिया रहता है वही उसका क्या हो जाता है? मास हो जाता है 20 ग्राम। जितना परसेंट दिया रहेगा उसका कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा। उसके बाद हमको चाहिए M1। M1 क्या होता है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो H2SO4 का मोलर मास आप अगर फाइंड आउट करेंगे तो लगभग आपका हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। इसका अगर आप निकाल लेंगे, इसका 2 हो जाएगा, यहाँ पे 32, यहाँ पे 16, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौका 64, 32 96, 96 2 98, इसका मोलर मास हो जाएगा। अब आपको वैल्यूम चाहिए। वैल्यूम इसमें दिया है कितना? 250 ml। आप 250 ml वैल्यूम लिख लीजिए। इसके बाद आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलरिटी बराबर फार्मूला आपको बताया W1 बटे M1 गुणे V इंटू 1000। ये फार्मूला हो गया। M बराबर W1 M1 इंटू V टोटल के गुणे 1000। 1000 आपको पहले ही बताया था कि हम इस वॉल्यूम को चेंज करने के लिए
क्योंकि वॉल्यूम आपका इसमें दिया है ml में दिया है, ml में आपको वॉल्यूम दिया है, लेकिन फार्मूले में आपको बताया गया था कि वॉल्यूम जब भी लेना आपको लीटर में। यहाँ वैल्यू अगर आप पुट आउट करते हैं, इन सभी की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो W1 का मान कितना आपको 20 ग्राम 20 हो जाएगा। M1 का मान कितना है 98, M1 का मान कितना है 98। अब V का मान कितना दिया है आपको 250 ml और टोटल 1000। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2.5 से चौका 1000 हो जाएगा, 2.5 से चौका कितना हो जाएगा 1000। इसके बाद आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, अदरवाइज अगर आपको कट आउट करने आता है डिवाइड करके कट कर सकते हैं आप। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 चौका 8 2 9 18 49 और ये आपका 2 हो जाएगा। अब 2 कटेगा नहीं, 49 किसी से कटेगा नहीं, तो आप 2 का 20 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 मल्टीप्लाई बाई 2/49। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40/49। अब अगर आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड करेंगे तो 0 समथिंग कुछ आएगा। देखिए अगर आप डेसिमल बढ़ाएंगे तो ये 400 हो जाएगा, 4 8 32 4 9 36 0.9 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपका आ जाएगा 0.9 m मोलर। 40 रहेगा।